Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss complete solution part first of December 2013 real analysis portion. So real analysis में पार्ट बी के टोटल 6 क्वेश्चन है जो आज के इस वीडियो में हम सारे टोटल 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे एंड देन पार्ट सी के जो क्वेश्चन है उसमें से टोटल 5 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो 6 + 5 इक्वल्स टू टोटल 11 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. So let us start with the first question. This question is question from part B, question number 21. Given that let an and bn be sequences of real numbers satisfying mod of an is less than equals to mod of bn for all n is greater than equals to 1, then first statement is saying sum of an converges whenever sum of bn converges. Like ये कह रहा है जब bn converge करेगी then an definitely converge करेगी. Then next option कह रहा है sum of an converges absolutely whenever sum of bn converges absolutely. मतलब यहाँ से sum of bn जब भी converge करेगी then an definitely absolutely converge करेगी. And then option C कह रहा है sum of bn converges whenever sum of an converges. ये कह रहा है जब an converge करेगी then bn converge करेगी. And then last statement कह रहा है sum of bn converges absolutely whenever sum of an converges absolutely. तो यहाँ से हमें क्या क्या गिवन है. एक तो ये रिलेशन गिवन है an और bn तो सीक्वेंसेस है रियल नंबर की जो सेटिस्फाई करिए मोड ऑफ an इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ bn फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से इन स्टेटमेंट को इस अगर ये रिलेशन देन हमें यहाँ से एक रिलेशन गिवन है मोड ऑफ an इज लेस देन इक्वल्स टू bn मोड ऑफ bn. तो यहाँ से ये रिलेशन हमें फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट याद दिलाता है. फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट हमें कहता है अगर un is less than equals to kvn हो where k is greater than 0 हो then if vn converges then sum of un converges. like यहाँ से अगर ये vn converge कर रही हो मतलब अगर हमें कोई दो नंबर दी हो लाइक c और d where c less than d. तो अगर ये d कन्वर्स करता है बड़ा नंबर कन्वर्स करता है देन छोटा नंबर उसके रेस्पेक्ट में डेफिनेटली कन्वर्स करता है एंड देन छोटा नंबर अगर डाइवर्स करता है देन बड़ा नंबर डाइवर्स करेगा. ये रिलेशन li और ld की तरह ही है. जैसे li कोई भी सेट li होता है देन उसका सबसेट li होगा और अगर कोई भी सेट ld होगा तो उसका सुपर सेट ld होगा. उसी तरीके से यहाँ से अगर ये बड़ी सीरीज कन्वर्स करेगी देन ये छोटी सीरीज उसके रेस्पेक्ट में कन्वर्स करेगी एंड अगर ये छोटी सीरीज डाइवर्स करेगी देन ये बड़ी सीरीज उसके रेस्पेक्ट में डाइवर्स करेगी. तो यहाँ से ये रिलेशन ध्यान में रखते हो फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे. फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट से अगर देखें देन हमें ऑप्शंस में कहा गया है अगर an कन्वर्स करेगी देन bn कन्वर्स करेगी बट an तो यहाँ से छोटी सीरीज है मतलब अगर ये डाइवर्स करेगी देन इसके रेस्पेक्ट में ये सीरीज डाइवर्स कर सकती है बट कन्वर्जेंट का तो यहाँ से कोई केस नहीं निकल रहा. सो इसके लिए हम काउंटर एग्जांपल भी देखेंगे बट अगर यहाँ से देखें देन ये ऑप्शन डिस्कार्ड होना चाहिए. सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन हमें कह रहा है bn कन्वर्जेस एब्सोल्युटली व्हेनेवर an कन्वर्जेस. तो ये रिलेशन भी उल्टा दिया हुआ है मतलब अगर bn कन्वर्स करे देन an कन्वर्स कर सकती है अदरवाइज ये रिलेशन यहाँ से ट्रू नहीं होगा. ऑप्शन ए और बी से देखिए. ऑप्शन ए हमें कह रहा है an कन्वर्जेस व्हेनेवर bn कन्वर्जेस. ये रिलेशन यहाँ ट्रू होता बट यहाँ से मॉड्यूलस की बात की गई है मतलब अगर ये फंक्शन मोड में ना देखे एग्जैक्टली इस टाइप से दिया होता an इज लेस देन इक्वल्स टू bn देन ये रिलेशन ट्रू हो सकता था बट इसके लिए यहाँ से तो हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल है. एंड अगर ऑप्शन बी की बात देखें देन यहाँ से मोड पे हमारे पास एब्सोल्युटली का केस करेक्ट बैठता है. अगर bn कन्वर्जेस एब्सोल्युटली देन सम ऑफ an कन्वर्जेस एब्सोल्युटली. सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट होगा. और अगर काउंटर एग्जांपल्स देखें देन हम एक काउंटर एग्जांपल लेंगे. सो an और bn हमें दो सीरीजेस दी हुए हैं. सो लेटेस्ट टेक ऑप्शन सी के लिए अगर हम ले एक सीरीज हमने ले लेनी है an इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर n बाई n. सो ये हमारे पास अल्टरनेटिव सीरीज है. अल्टरनेटिव सीरीज है जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है. ये हमारे पास कंडीशनली कन्वर्जेंट होती है क्योंकि यहाँ से अगर सीरीज को देखिए देन ये जो सीरीज है हमारे पास ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है क्योंकि यहाँ से ये अल्टरनेटिव जो नंबर्स हैं ये हमारे पास कन्वर्स करती है -1 रेज़ टू द पावर n बाई n बाई लेबनीज टेस्ट. एक तो ये डिक्रीजिंग सीरीज होगी सीक्वेंस होगी. यहाँ से अगर देखेंगे un इक्वल्स टू यहाँ से un आएगा हमारे पास 1 बाई n. सो यहाँ से ये डिक्रीजिंग है व्हेन लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट un इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट एंड un प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू un आएगा. सो यहाँ से दोनों रिजल्ट ट्रू होंगे देन ये यहाँ से कन्वर्जेंट तो होगी
बट अगर इसके मोड की बात करें, लाइक मोड ऑफ ए एन की अगर बात करें, देन मोड ऑफ ए एन यहाँ से क्या बनेगी, सम ऑफ 1/n एंड बाई पी टेस्ट ये सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट होगी। तो यहाँ से ये जो ए एन है हमारे पास ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। और यहाँ से अगर बी एन देखें, लेट अस टेक बी एन इक्वल्स टू सम ऑफ 1/n। तो यहाँ से बी एन जो है ये हमारे पास बाई पी टेस्ट पी इक्वल्स टू यहाँ से 1 है, वेन एवर पी इज लेस देन इक्वल्स टू 1 देन सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट होगी। तो यहाँ से ये सीरीज डाइवर्जेंट है। सो ऑप्शन सी से देखो, ऑप्शन सी हमें कह रहा है बी एन कन्वर्जेस वेन एवर ए एन कन्वर्जेस। सो यहाँ से हमने ए एन तो ये ले ली और हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ए एन इज लेस देन इक्वल्स टू बी एन, मोड ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ बी एन, क्योंकि यहाँ से ए एन इक्वल्स टू बी एन आ गया हमारे पास, दोनों का मोड इक्वल है, मोड ऑफ ए एन इक्वल्स टू मोड ऑफ बी एन। सो कंडीशन फुलफिल हो रही है। सो यहाँ से ए एन तो हमारे पास कन्वर्स कर रही है बट बी एन हमारे पास डाइवर्स कर रही है। सो इस रिलेशन से ऑप्शन सी यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा, बी एन कन्वर्जेस वेन एवर ए एन कन्वर्जेस। सिमिलरली ऑप्शन डी के लिए अगर देखिए, ऑप्शन डी हमारे पास कहता है बी एन कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। तो यहाँ से दूसरा काउंटर एग्जाम्पल लेना होगा, कि हमने जो काउंटर एग्जाम्पल लिया उसमें -1⁻n/n है। सो ये यहाँ से एब्सोल्युटली तो कन्वर्जेंट है नहीं। बट अगर पहले ऑप्शन ए देख लेते हैं, ऑप्शन ए हमें कह रहा है सम ऑफ ए एन कन्वर्जेस वेन एवर सम ऑफ बी एन कन्वर्जेस। सो अब हमने ले लेना है, रिवर्स ले लेना है, क्योंकि दोनों हमारे पास सेम है, मोड ऑफ ए एन इक्वल्स टू मोड ऑफ बी एन। सो अगर ऑप्शन ए के लिए ले लें बी एन इक्वल्स टू -1⁻n एंड ए एन ले लें 1/n। सो यहाँ से बी एन कन्वर्स कर रही है बट ए एन हमारे पास कन्वर्स नहीं कर रही। सो यहाँ से ये रिजल्ट डिस्कार्ड हो गए ना, क्योंकि यहाँ से मॉड्यूलस की बात की गई। अगर बात मोड में नहीं की जाती, नॉर्मली की जाती, तो ऑप्शन ए डेफिनेटली करेक्ट होता, बट यहाँ से मोड में पूछा गया रिलेशन, सो यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। सो हमने एक ही काउंटर एग्जाम्पल से ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को डिस्कार्ड कर दिया सीरीज को आपस में इंटरचेंज करके। सो इस टाइप से भी आप एक ही काउंटर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड कर सकते हो। और अगर ऑप्शन डी के लिए देखें, ऑप्शन डी में हमें बी एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहा गया है। सो एक सीरीज ले लेते, लेट अस टेक बी एन इक्वल्स टू -1, सॉरी बी एन हमें दी हुई है, ए एन हमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट लेनी है। सो ए एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट लेंगे, लेट अस टेक ए एन इक्वल्स टू 1/n²। सो ये सीरीज हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होती है, क्योंकि यहाँ से ए एन हमारे पास कन्वर्जेंट है ही बाई पी टेस्ट, क्योंकि पी इक्वल्स टू यहाँ से 2 है विच इज़ ग्रेटर देन 1, देन यहाँ से ये सीरीज कन्वर्स करेगी। सो यहाँ से इसका मोड भी लेंगे, देन स्टिल यही रहेगी, पॉजिटिव नंबर्स की सीरीज है। सो यहाँ से ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट है और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी है। बट यहाँ से बी एन अगर हम ये ले लें, सो यहाँ से हमारे पास क्या है, अगर देखें देन मोड ऑफ ए एन के जो नंबर्स हैं विच इज़ लेस देन मोड ऑफ बी एन के नंबर से, क्योंकि 1/, अगर पॉजिटिव नंबर्स हो देन एन always greater than, sorry, we know that n square is always greater than n, so 1/n square is less than 1/n आ जाएगा ना। so यहाँ से mode of an is less than equals to mode of bn आ गया। so mode of an is less than equals to mode of bn, then condition फुलफिल होगी। so यहाँ से an हमारे पास कन्वर्स करिए एब्सोल्युटली, बट यहाँ से ये सीरीज हमारे पास bn जो है वो कन्वर्स नहीं कर रही है एब्सोल्युटली, हमारे पास कंडीशनली कन्वर्जेंट है बट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। देन ये इम्प्लाई करता है यहाँ से ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। सो हमने ए ऑप्शन काउंटर एग्जांपल से डिस्कार्ड कर दिया, ऑप्शन सी काउंटर एग्जांपल से डिस्कार्ड कर दिया एंड ऑप्शन डी काउंटर एग्जांपल से डिस्कार्ड कर दिया। सो बचा ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और उसके अलावा हमने यहाँ से जैसे काउंटर एग्जाम्पल के अलावा फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट से भी चेक किया है। सो फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट से भी ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the next question, given that if sum of n equals to 1 to infinite, an is absolutely convergent, then which of the following is not true? So यहाँ से इसे अंडरलाइन कर लेना होता है सबसे पहले। अगर आपको ऑफलाइन में पेपर मिल रहा है, सो ऑफलाइन में अगर पेपर आपको मिला हुआ है देन सबसे पहले इसे अंडरलाइन करना होता है। बट करंटली आजकल तो ऑनलाइन होने लग गए हैं पेपर, सो डेस्कटॉप में आप अंडरलाइन नहीं कर सकते। सो यहाँ से नॉट ट्रू फाइंड आउट करना है, पहली बात ये याद रखनी है। सो ए एन हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज दी है। सो कोई भी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है देन वो कन्वर्जेंट तो होती है। सो कोई भी सीरीज सम ऑफ ए एन अगर ये कन्वर्जेंट है देन ये क्या इम्प्लाई करता है, इसकी जो एन टर्म होगी ए एन, सो वेन एवर लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए एन इज टेंडिंग टू 0 आता है। सो ये रिलेशन अगर काम मिले देन यहाँ से ऑप्शन ए हमें कह रहा है एम इक्वल्स टू एन टू इनफाइनाइट ए एम is tending to 0 whenever n is tending to infinity। so ये यहाँ से
इस रिजल्ट को मॉडिफाई किया गया है कि कोई भी कन्वर्जेंट सीरीज होगी देन उसके लिए लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट an इज टेंडिंग टू इक्वल्स टू 0 आता है कोई भी कन्वर्जेंट सीरीज के लिए। सो इस रिजल्ट को यहाँ से मॉडिफाई फॉर्म में दिया हुआ है। सो यहाँ से ये रिजल्ट ट्रू रिजल्ट है। सो बट हमें यहाँ से नॉट ट्रू लिखाना है। सो यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कह रहा है सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट an sin n इज कन्वर्जेंट। सो अगर an sin n की देखिए, सो मोड ऑफ an sin n क्या होगा? सिंस मोड ऑफ sin n इज लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, देन मोड ऑफ an sin n इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ an हो जाएगा। एंड बाय फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट से होता है अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है देन ये सीरीज डेफिनेटली कन्वर्जेंट होगी। सो यहाँ से सम ऑफ मोड ऑफ an इज कन्वर्जेंट, क्योंकि an हमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट गिवन है। सो यहाँ से ये कन्वर्जेंट है, देन मोड ऑफ an sin n इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। सो यहाँ से an sin n इज कन्वर्जेंट आ गई ना। तो ये अगर कन्वर्जेंट आ गई तो हमें ये निकालना है, बट नॉट ट्रू है। सो यहाँ से ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो डिस्कार्ड हो गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमें कहता है एक्सपोनेंशियल an इज कन्वर्जेंट, सम ऑफ एक्सपोनेंशियल an इज डाइवर्जेंट, सॉरी। सो यहाँ से अगर देखें देन सम ऑफ an हमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट गिवन है। तो सम ऑफ an, अगर सम ऑफ an एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है देन सम ऑफ an इज कन्वर्जेंट है। तो कोई भी सीरीज जब कन्वर्जेंट होगी देन लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट an इक्वल्स टू 0 आएगा। देन अगर यहाँ से इसकी nth टर्म देखिए, सम ऑफ एक्सपोनेंशियल an की, एक्सपोनेंशियल an की nth टर्म क्या आएगी हमारे पास? un इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल an। सो अगर लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट un देखिए देन nth टर्म पे लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट un इक्वल्स टू लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल an। सो यहाँ से लिमिट अप्लाई करेंगे देन क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल लिमिट an पे अप्लाई होगी। सो an पे अप्लाई होगी देन एक्सपोनेंशियल लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट an। सो हमने यहाँ से कहा है सीरीज कन्वर्जेंट है देन लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट an इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। सो एक्सपोनेंशियल 0 विच इज इक्वल्स टू 1। तो अगर कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट होगी देन लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट an इक्वल्स टू डेफिनेटली 0 आएगा हमारे पास, बट यहाँ से नॉट 0 आ रहा है। देन ये इम्प्लाई करता है यहाँ से जो सम ऑफ an है ये हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं है। तो यहाँ से ये पॉजिटिव सम सीरीज है जो कंटिन्यूसली, अगर वो कन्वर्जेंट नहीं है देन क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। सो ये स्टेटमेंट भी यहाँ से ट्रू होगा, बट हमें फॉल्स बताना है। सो यहाँ से ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, जो बचा हुआ ऑप्शन है ऑप्शन डी, वो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होगा। सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम इसे प्रूफ करें देन हमें an एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज दी हुई है। सो लेट अस टेक an इक्वल्स टू 1/n स्क्वायर। सो an अगर ये ली देन मोड ऑफ an इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ जाएगा ना हमारे पास। ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज है। सो यहाँ से ये कन्वर्जेंट आ गई। सो an स्क्वायर अगर निकालें, an स्क्वायर इसके लिए क्या आ जाएगा? 1/n रेज़ टू द पावर 4। देन स्टिल बाय p टेस्ट ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज ही रहेगी। देन बट ये हमें कह रहा है an स्क्वायर इज डाइवर्जेंट सीरीज। सो यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। आप कोई भी कन्वर्जेंट सीरीज लेके देख लीजिए, लाइक an इक्वल्स टू, यहाँ से हमने 1/n स्क्वायर लिया है। अब इसकी जगह दूसरा काउंटर एग्जाम्पल लेके देख लीजिए। देन उसके लिए अगर an स्क्वायर निकालेंगे, इसके लिए अगर an स्क्वायर निकालते हैं देन इसके लिए 1/n रेज़ टू द पावर 4। देन बाय p टेस्ट here p इक्वल्स टू 4 आया विच इज ग्रेटर देन 1। देन बाय p टेस्ट यहाँ से ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, बट हमें यहाँ से डाइवर्जेंट दिया है। सो ये स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ से नॉट ट्रू आ गया। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी यहाँ से हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is question number 23. In this question given that let lambda is greater than 0 and f of x equals to -1 minus exponential minus lambda x for x greater than 0, then for t greater than 0, integration between 0 to infinite exponential tx dfx equals to। तो हमें यहाँ से इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी क्या आएगी? सो इसके लिए पहले तो हमें d of fx निकालना होगा, जहाँ fx हमें गिवन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा x इज ग्रेटर देन 0 एंड t इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से d ऑफ fx क्या आएगा? पहले तो d ऑफ fx हमारे पास क्या आएगा? यहाँ से d ऑफ 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा x विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 एंड माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा x का डिफ्रेंशिएशन आएगा, माइनस तो पहले से हमारे पास माइनस लैम्डा एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा x आएगा।
सो ये सिंप्लीफाई होगी माइनस माइनस प्लस, सो प्लस लेमडा एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा एक्स dx। सो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास ये। बाकी टर्म हमने एज इट इज लिख दी, एक्सपोनेंशियल माइनस dx इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट। देन यहाँ से सिंप्लीफाई कर दिया, लेमडा कांस्टेंट है सो इंटीग्रल के बाहर लिख दिया। इसे हम लिख देंगे सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल माइनस dx एंड एक्सपोनेंशियल लेमडा tx को हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया एक्सपोनेंशियल माइनस t प्लस लेमडा इंटू एक्स। तो यहाँ से सिंप्लीफाई फॉर्म हमारे पास ये बन गई dx इक्वल्स टू, सो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लिया इसे। सो यहाँ से सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई हमारे पास एक्सपोनेंशियल माइनस t प्लस लेमडा इंटू एक्स dx। सो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे देन वैल्यू आएगी, इसका इंटीग्रेशन करने पर आएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल माइनस t प्लस लेमडा इंटू एक्स बाई टी प्लस लेमडा। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट अप्लाई कर दी, t टू इनफाइन 0 टू इनफाइनाइट। सो लिमिट अप्लाई करेंगे देन वैल्यू आएगी x की जगह 0 एंड इनफाइनाइट पुट करेंगे। सो t प्लस लेमडा कॉन्स्टेंट की तरह बाहर आ गए, लेमडा यहाँ से न्यूमिनेटर में आ गया। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे एक्सपोनेंशियल x इक्वल टू इनफाइनाइट पुट कर दिया, माइनस यहाँ माइनस पहले से तो आ गया प्लस यहाँ से एक्सपोनेंशियल 0। सो ओवरऑल वैल्यू यहाँ से आई एक्सपोनेंशियल 0 को हम लिख सकते हैं 1 एंड एक्सपोनेंशियल माइनस इनफाइनाइट विच इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्सपोनेंशियल इनफाइनाइट इक्वल्स टू 1 बाई इनफाइनाइट विच इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से वैल्यू आ गई 1 माइनस 0, सो इसे लिख देंगे 1। और बाकी टर्म है हमारे पास t बाई लेमडा बाई टी प्लस लेमडा। सो लेमडा बाई टी प्लस लेमडा, सो अगर ऑप्शन से देखें लेमडा बाई टी प्लस लेमडा देन यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा इंटीग्रेशन था, हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट कर दिया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the next question, given that f of x equals to sin x by x, if x does not equals to 0 and equals to 1, if x equals to 0, then f is, option A is saying discontinuous, option B is saying continuous but not differentiable, option C is saying differentiable only once, and then option D is saying differentiable more than once. So one by one options देखते हैं, पहले continuity चेक कर लेते हैं। अगर फंक्शन continuous ही नहीं होगा देन डिसकॉन्टिन्यूस यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, एंड बाकी ऑप्शंस चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं होता है फंक्शन डिफरेंशिएबल तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो यहाँ से बाकी ऑप्शन चेक नहीं करने पड़ेंगे। सो अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें गिवन है साइन एक्स बाई एक्स एंड 1, एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर हमारे पास बहुत फेमस एग्जाम्पल है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी जब भी देखी जाती है और या फिर रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, सो यहाँ से इसी फंक्शन को काम में लिया जाता है। सो अगर यहाँ से लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट यहाँ से हमें अगर फंक्शन की डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी देन यहाँ से x इक्वल्स टू 0 पे चेक करेंगे। सो x इक्वल्स टू 0 पे अगर चेक करते हैं सो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, सो यहाँ से लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x। सो यहाँ से साइन 0 बाई 0 आ जाएगा, सो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। सो इसके लिए एल हॉपिटल्स रूल काम में लेंगे। सो न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन आएगा कोस ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आएगा 1। सो यहाँ से अब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, कोस एक्स बाई 1 पे लिमिट अप्लाई करेंगे देन कोस 0 इक्वल्स टू 1। सो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू यही है हमारे पास एफ ऑफ 0। सो यहाँ से इम्प्लाई कर रहा है फंक्शन की राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की लिमिट। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है देन ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा जो कह रहा है फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। सो यहाँ से ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। सो नाउ कम टू नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन हमें कह रहे हैं नॉट डिफरेंशिएबल। सो अब यहाँ से डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी। अब इसके लिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, देन हमें पता है यहाँ से साइन एक्स डिफरेंशिएबल है एंड देन एक्स भी डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, साइन इसका डिफरेंशिएशन u बाई वी की फॉर्म से कर लेंगे। u बाई वी की फॉर्म में जब डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे देन इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे देन वैल्यू आएगी हमारे पास u डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू बाई वी स्क्वायर। तो यहाँ से u बाई वी की फॉर्म में यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जिस टाइप से फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द पॉइंट 0 लाइक पॉइंट C हमें गिवन है, देन उस पर लिमिट निकालते हैं। अगर तीनों लिमिट इक्वल्स आ जाए देन उसी केस में फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस होता है। देन उसी तरीके से हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी यही कंडीशन होती है। डिफरेंशिएबल के लिए अगर देखते हैं देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एंड देन इक्वल्स टू एट द
पॉइंट डेरिवेटिव, लाइक यहाँ से हमें सी पॉइंट, मतलब अगर हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एफ डैश सी इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट सी एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ डैश सी, तीनों इक्वल आ जाए, देन इस केस में फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल होगा। सो यही रूल यहाँ से अप्लाई करते हैं। अगर एफ डैश निकालें, एफ डैश एक्स निकालें व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0, सो उस केस में हमारे पास साइन एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स बाई एक्स गिवन है। तो साइन एक्स बाई एक्स अगर गिवन है देन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो डिफरेंशिएशन करेंगे देन u बाई v की फॉर्म से कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है कोस एक्स, सो x इंटू कोस एक्स माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 तो इंटू साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से क्या है हमारे पास x बाई एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, और व्हेन x इक्वल्स टू 0, सो हमारे पास फंक्शन पहले से 0, उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमारे पास एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, सो व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर आएगा। सो यहाँ से 0 लिमिट अप्लाई करते हैं देन 0 बाई 0 फॉर्म बनेगी। सो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करेंगे। देन इसका पर न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा एक्स कोस एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स इंटू माइनस कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स एंड देन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोस एक्स। तो यहाँ से माइनस साइन एक्स था तो माइनस कोस एक्स आ गया। तो यहाँ से एंड देन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो यहाँ से फॉर्म हमारे पास सिंप्लीफाई होगी लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स बाई 2x। तो कोस एक्स टू कोस एक्स कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस एंड देन वैल्यू हमारे पास जी है माइनस एक्स साइन एक्स बाई 2x। तो एक्स टू एक्स कैंसिल आउट हो गया, सो साइन एक्स बाई 2 आ गया माइनस साइन एक्स बाई 2 व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू 0 this value will be equals to 0. So limit x is tending to 0 f dash x equals to 0 equals to f dash at 0 आ गया। So f is differentiable function आ गया क्योंकि राइट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एट दैट पॉइंट लिमिट इक्वल आ गई। सो f is differentiable आ गया। अब f डबल डैश x निकालते हैं। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल आ गया। अब अगर तो हमारे पास यहाँ से फंक्शन डिफरेंशिएबल आ गया देन ऑप्शन ए तो पहले डिस्कार्ड था, ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया जो कह रहा है नॉट डिफरेंशिएबल। सो ऑप्शन बी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। तो अब चेक करना है हमें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। एक बार तो हमारे पास डिफरेंशिएबल आ गया तो बट ये कह रहा है डिफरेंशिएबल ओनली वंस। सो डिफरेंशिएबल मोर देन वंस, ये चेक करने के लिए हमें एक बार इसका और डिफरेंशिएशन करना होगा। तो दूसरी बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये रूल दोबारा अप्लाई करेंगे, यू बाई वी की फॉर्म में इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो यहाँ से एफ डैश एक्स हमारे पास है ये एफ डैश एक्स ही आ गया, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डबल डैश एक्स। सो एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, यहाँ से दोबारा u बाई वी की फॉर्म में डिफरेंशिएशन करेंगे देन वैल्यू आएगी, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स कोस एक्स का क्या आएगा एक्स का डिफरेंशिएशन 1 देन कोस एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स एंड देन वहाँ से हमारे पास माइनस साइन एक्स गिवन है, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अब न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर हमारे पास एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2x इंटू एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स आ गया बाई एक्स एस टू द पावर 4 व्हेन x डज नॉट इक्वल्स टू 0 और व्हेन x इक्वल्स टू 0 वैल्यू है हमारे पास 0। तो यहाँ से f डबल डैश एक्स यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन करके देन यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स एक्स क्यूब साइन एक्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये एक्स कोस एक्स टू कोस एक्स कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ से वैल्यू बचेगी माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स। सिमिलरली यहाँ से सिंप्लीफाई हो गया माइनस 2x स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2x साइन एक्स बाई एक्स रेस टू द पावर 4 व्हेन x डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0। सो f डबल डैश x आ गया हमारे पास ये। सो f डैश इज डिफरेंशिएबल इफ ये डिफरेंशिएबल कब होगा व्हेन लिमिट एंड x इज टेंडिंग टू 0 f डबल डैश x इक्वल्स टू f डबल डैश एट 0, क्योंकि यहाँ से राइट हैंड लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू एट दैट पॉइंट डेरिवेटिव इक्वल आ जाए उसी केस में होगा। तो यहाँ से इसकी f डबल डैश एट 0 इक्वल्स टू क्या रहे 0। सो यहाँ से लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 f डबल डैश x इक्वल्स टू ये भी हमारे पास 0 की तरफ 0 आना चाहिए। सो लिमिट अप्लाई कर लेते हैं लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। तो यहाँ से लिमिट अप्लाई करेंगे फिर से 0 बाई 0 फॉर्म बनेगी। एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करेंगे देन इसका डिफरेंशिएशन
माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स, एंड देन यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2 कोस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, एंड देन इसका डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स बाई एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर आएगा. सो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, देन दिस टर्म इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव, कैंसिल आउट हो गया. सिमिलरली यहाँ से माइनस 2 कोस एक्स आया है, देन दिस वन इज प्लस 2 कोस एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया. अब बचा है माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स बाई एक्स 3x क्यूब, सो एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. सो बचेगा माइनस कोस एक्स बाई 3. सो यहाँ से लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, दिस वन इज टेंडिंग टू 1/3, बट हमारे पास एफ डबल डैश एट 0 इक्वल्स टू क्या है, 0, दोनों इक्वल नहीं आ रहे. तो इसका मतलब है फंक्शन डबल टाइम डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएबल नहीं है. सो एफ इज डिफरेंशिएबल ओनली वंस. सो यहाँ से फंक्शन एक ही बार डिफरेंशिएबल आया, दूसरी बार डिफरेंशिएबल नहीं आया, डिफरेंशिएबल मोर देन वंस, दूसरी बार डिफरेंशिएबल नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और इस केस में वी कैन से दैट एफ इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल्स टू 0 डबल टाइम. सो दिस वन इज इम्प्लाइंग यहाँ से फंक्शन सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएबल आएगा, सो डिफरेंशिएबल ओनली वंस. सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा. सो अगर CSIR के आंसर की बात करें, तो CSIR के आंसर की में हमारे पास यहाँ से इस क्वेश्चन का जो आंसर गिवन है क्वेश्चन नंबर 24. सो यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास CSIR में आंसर की में गिवन है. सो यहाँ से मेरे पास जो आंसर की है CSIR की, उसमें क्वेश्चन नंबर 24 के लिए हमारे पास ऑप्शन डी गिवन है, बट हमने यहाँ से देखा ये फंक्शन एक ही बार डिफरेंशिएबल है. आई डोंट नो लाइक यहाँ से ऑप्शन डी कैसे करेक्ट आया, बट हमारे पास फंक्शन एक ही बार डिफरेंशिएबल है. सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा, बट उस आंसर की में यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट है, बट ये फंक्शन एक ही बार डिफरेंशिएबल है. सो यहाँ से ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आएगा. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So in the next question given that question number 25, let f01 to f is defining from closed interval 01 to closed interval 01 be any twice differentiable function satisfying. ये satisfy कर रहा है f of ax plus 1 minus a into y is less than equals to a f of x plus 1 minus a into f of y for all x y belongs to closed interval 0 to 1 and any a belongs to closed interval 0 to 1, then for all x belongs to ओपन इंटरवल 0 to 1 कौन सी कंडीशन करेक्ट होगी. यहाँ से एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 गिवन है, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 गिवन है, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 गिवन है, एंड देन एफ डबल डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 गिवन है. सो यहाँ से इसकी गिवन कंडीशन जो हमें गिवन है, कोई भी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है और इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है. सो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट होता है कोई भी फंक्शन f is defining from S to R where S is subset of R if x1 and x2 two elements belonging to set S such that f of lambda x1 plus 1 minus lambda into x2 is less than equals to lambda f of x1 plus 1 minus lambda f of x2, then where lambda belongs to closed interval 0 to 1, then function is said to be convex function. then यहाँ से हमें जो कंडीशन गिवन है ये डिफाइन कर दिए, f हमारे पास जो फंक्शन होगा वो कॉन्वेक्स फंक्शन होगा, और कोई भी फंक्शन जो कॉन्वेक्स फंक्शन होता है वो सेटिस्फाई करता है. हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, ये इंप्लाई करा है एफ एक्स कॉन्वेक्स फंक्शन है, और कोई भी फंक्शन कॉन्वेक्स होता है उसके लिए होता है एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1. सो इस कंडीशन को अगर देखिए देन एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा. सो सिंपली कॉन्वेक्स फंक्शन की कंडीशन लगा के हमने ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट कर देना है. सो यहाँ से बस इस गिवन कंडीशन को पहचानना होता है पेपर में कि ये कंडीशन कौन से फंक्शंस के लिए गिवन है. ये फंक्शन हमारे पास होता है कॉन्वेक्स फंक्शन, और सारे कॉन्वेक्स फंक्शन के लिए एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, गिवन इंटरवल में x बिलोंग करता है. सो यहाँ से ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आ गया. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी सेक्शन. सो इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट लेट fn belongs to fn defining from closed interval 1 to 2 to closed interval 0 to 1 be given by fn x equals to 2 minus x raised to the power n for all non-negative integers n. Let f of x equals to limit n is tending to infinite fn x for x is between 1 to 2, then which of the following is true. ऑप्शन ए कह रहा है f is continuous function on 1 to closed interval 1 to. सेकंड स्टेटमेंट हमें कह रहा है fn x converges uniformly to f
ऑन क्लोज इंटरवल 1 2 एज n is tending to infinite. ऑप्शन सी कह रहा है लिमिट n is tending to infinite इंटीग्रेशन बिटवीन 1 to 2 fnx dx equals to integration between 1 to 2 fx dx. And the last option हमें कह रहा है for any a belongs to 1 to open interval we have limit n is tending to infinite f dash n over a does not equals to f dash over a. So वन बाई वन ऑप्शन देखते हैं. अगर एफ ऑफ एक्स की बात करें, एफ ऑफ एक्स हमें कुछ इस टाइप से गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स. सो यहाँ से ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के फॉर्म में गिवन है फंक्शन. सो लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स निकालेंगे सबसे पहले तो. सो लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स क्या आएगा यहाँ से, एफ एन एक्स हमें गिवन है 2 माइनस एक्स एस टू द पावर एन. सो व्हेन x इक्वल्स टू 1, x अगर 1 होगा यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 1 रेस टू द पावर n. व्हेन n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट ही वैल्यू 1 ही रहेगी. सो ये अप्लाई कर रहा है, यहाँ से वैल्यू 1 आ जाएगी. और व्हेन x इज बिलोंगिंग बिटवीन 1 to 2, हमारे पास x हमारे पास 0 to 1 to 2 में से लिया गया. सो x अगर 1 होगा देन वैल्यू 1 आ जाएगी. अब x अगर ओपन इंटरवल 1 टू क्लोज इंटरवल 2 आ जाए, इस केस में क्या आएगा 2 माइनस एक्स की वैल्यू जो आएगी वो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 आएगी. सो ये वैल्यू 2 माइनस एक्स एस टू द पावर एन की ये जो वैल्यू आएगी वो बिटवीन 0 to 1 आएगी. और इस वैल्यू के लिए अगर लिमिट पावर एन आएगी सो कोई भी वैल्यू जो a पावर एन फिर a इज बिटवीन ये वैल्यू आएगी हमारे पास, फिर a इज बिटवीन 0 to 1. सो a रेस टू द पावर n इक्वल्स टू क्या आएगा, व्हेन n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट दिस वैल्यू विल बी टेंडिंग टू 0. सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0. तो यहाँ से एफ एक्स क्या आ गया हमारे पास, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 1 and equals to 0 when x is between 1 to 2. So this one is implying fx continuous तो फंक्शन है नहीं, क्योंकि x equals to 1 पे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट. मतलब फंक्शन के f of 1 डज नॉट इक्वल्स टू जब लिमिट 1 प्लस पे हो. तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है फंक्शन की लिमिट. तो ये इम्प्लाई कर रहा है फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस ऑन 1 2 इंटरवल. सो एफ एन एक्स अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, सो कोई भी फंक्शन लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स हो, देन इस केस में यहाँ से ये फंक्शन अगर कंटिन्यूस होगा देन इस केस में हमारे पास फंक्शन पॉइंट वाइज कंटिन्यूस होगा. बट यह फंक्शन हमारे पास पॉइंट वाइज ही कंटिन्यूस नहीं है. अगर फंक्शन पॉइंट वाइज कंटिन्यूस नहीं है देन इस केस में हमारे पास फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी नहीं हो सकता. सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया, एफ इज कंटिन्यूस ऑन फंक्शन 0 to 1 to 2. एंड ऑप्शन बी कहते हैं एफ एन एक्स कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 2. सो ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी कन्वर्जेंट नहीं होगा, कि फंक्शन हमारे पास पॉइंट वाइज कंटिन्यूस ही नहीं है. और अगर जो फंक्शन पॉइंट वाइज कंटिन्यूस ही नहीं होता वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट डेफिनेटली नहीं होता. सो यहाँ से ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया. नाउ कम टू द ऑप्शन सी. ऑप्शन सी अगर देखें, ऑप्शन सी हमें कहता है लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन बिटवीन 1 to 2 एफ एन एक्स डी एक्स. सो लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स डी एक्स अगर फाइंड आउट करें देन ये क्या आएगा, पहले तो एफ एन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन बिटवीन 1 to 2 निकालेंगे. सो इंटीग्रेशन बिटवीन 1 to 2 2 माइनस एन एक्स 2 माइनस एक्स एस टू द पावर एन डी एक्स आएगा. सो दिस वन इज इम्प्लाइंग इंटीग्रेशन कर दो यहाँ से, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस 2 माइनस एक्स एस टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 अपर लिमिट 2 एंड एन लोअर लिमिट 1. अब लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट अप्लाई कर देते हैं. सो लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ से पहले अपर एंड लोअर लिमिट लगाएंगे. सो जब अपर लिमिट लगाएंगे देन 2 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. एंड देन लोअर लिमिट लगाएंगे देन प्लस, यहाँ से माइनस है सो लोअर लिमिट लगाने पर प्लस आ जाएगा. 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1 रेस टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1. तो ओवरऑल यहाँ से वैल्यू क्या आई 1 बाई एन प्लस 1. सो यहाँ से लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट इक्वल्स टू 0. सो इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन बिटवीन 1 to 2 एफ एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 आ गया. सो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0. एंड देन राइट हैंड साइड में अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बिटवीन 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स. सो व्हेन एक्स इज बिलोंगिंग टू 1 to 2, सो जब एक्स 1 से 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल्स टू 0. तो एफ एक्स 0 आ रहा है. एफ एक्स अगर 0 आ रहा है देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे बिटवीन 1 to 2 एफ एक्स जी एक्स इक्वल्स टू 0. सो लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में 0 है. 0 इक्वल्स टू 0. सो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो गया. सो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. और अगर ऑप्शन डी भी चेक करना, वैसे पार्ट बी का क्वेश्चन है देन एक ऑप्शन करेक्ट आ गया, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है. बट स्टिल अगर इफ़ यू वांट टू चेक
देन ऑप्शन डी देखते हैं, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू 1 to 2 वी हैव लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ डैश एन ओवर ए। सो यहाँ से ए हमें बिटवीन 1 to 2 दिया है, सो एफ डैश निकालते हैं पहले, एफ डैश एक्स, एफ एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। सो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट -1 माइनस एन 2 रेस्ट टू द पावर 2 माइनस एक्स रेस्ट टू पावर एन प्लस 1 आ जाएगा। सो यहाँ से एक्स हमें गिवन है, जो ए हमें जो पॉइंट गिवन है, ए हमें पॉइंट गिवन है 1 to 2 के बीच में। सो 1 से 2 के बीच में बिलोंग कर रहे हैं। सो यहाँ से जो 2 माइनस ए की जो वैल्यू आएगी, 2 माइनस सॉरी हाँ ए की वैल्यू जो आएगी, यहाँ से एक्स को हमने ए से रिप्लेस कर दिया। सो इसकी जो वैल्यू आएगी वो बिटवीन क्या आएगी, बिटवीन 0 to 1 आएगी। सो अगर कोई भी वैल्यू लाइक कोई भी एम एलिमेंट है, उसकी वैल्यू बिटवीन 0 to 1 आ रही है, तो एम रेस्ट टू द पावर एन व्हेन एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट इक्वल्स टू क्या देगा, 0। सो यहाँ से ये टर्म 0 में चली जाएगी। सो ओवरऑल टर्म हमारे पास 0 में चली जाएगी। सो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई इस फंक्शन के लिए, व्हेन ए बिलोंग्स टू 1 to 2 दिस वैल्यू विल बी टेंडिंग टू 0 आ जाएगी। और एफ डैश ए व्हेन ए इज बिलोंग टू 1 to 2, सो यहाँ से ए जब 1 to 2 के बीच में ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है 0। सो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू क्या देगा 0। सो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा हमारे पास 0। सो दिस वन इक्वल्स टू 0। सो फॉर ऑल आएगा यहाँ से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू 1 to 2 वी हैव एफ डैश लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ डैश एन ए इक्वल्स टू आएगा यहाँ। तो बट यहाँ से डज नॉट इक्वल्स टू गिवन है, सो यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये इक्वल आ रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू 0 to, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 2। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is from part C. First question is from part C is saying question number 61. Let C belongs to AR. CAR define किया है, be the subset of R square given by CAR हमें डिफाइन किया गया उन सारे XY एलिमेंट्स का सेट जो R स्क्वायर से बिलोंग्स करें। इस टाइप से है x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। देन हमें अगर यहाँ से इस सेट को देखें, देन ये सेट हमें क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन है हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है, जिसका सेंटर है हमारे पास A0, रेडियस है R। सो यहाँ से ये जो CAR में A डिनोट कर रहा है, इस A को डिनोट कर रहा है, एंड देन R रेडियस को डिनोट कर रहा है। सो यहाँ से उन सारे XY का कलेक्शन जो इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ R स्क्वायर आर कनेक्टेड, देन हमें बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे जो कनेक्टेड है। तो इनके लिए हम डायग्राम बना के देखते हैं, क्योंकि सी हमें जो सेट गिवन है ये हमने डिफाइन कर लिया। इसका सेंटर है A0, रेडियस है R। सो यहाँ से सेंटर क्या होगा इसका, इसके लिए अगर देखें देन यहाँ से CAR, सो सेंटर क्या हो गया इसका 0 0, रेडियस क्या होगी 1। सो C सेंटर एट 0, रेडियस 1, और यहाँ से इसका सेंटर 0 है, रेडियस 2 है। सो यहाँ से इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा, जहाँ से सेंटर 0 रेडियस 1 ये है, एंड देन सेंटर 0 रेडियस 2 ये है। सो अगर इन दोनों की बाउंड्रीज़ को देखें, यहाँ से हमें जो गिवन है ये सेट, ये बाउंड्रीज़ को डिनोट करता है, सारे बाउंड्री के एलिमेंट आ जाएंगे। सो यहाँ से इन दोनों सर्कल की बाउंड्रीज कनेक्टेड है क्या, कि ये इस सर्कल की बाउंड्री ये है और इस सर्कल की बाउंड्री ये है। एज वी कैन सी दोनों की बाउंड्री बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, और अगर कनेक्टेड नहीं है देन यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। सो ऑप्शन है यहाँ से डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड। सो यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, सो ऑप्शन नहीं डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली ऑप्शन भी देखते हैं। फर्स्ट जो सर्कल गिवन है उसका सेंटर 0, रेडियस 1। सेकंड जो सर्कल गिवन है उसके सेंटर एट 1 0, क्योंकि यहाँ से A0 पे सेंटर है, A की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 1 है। सो 1 0 पे सेंटर हो गया, रेडियस आ गई 3। तो यहाँ से इसका डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो डायग्राम बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, बट हम आइडिया लगा सकते हैं। सेंटर एट 0 0, रेडियस 1, इसका सेंटर एट 1 0, यहाँ से ये, एंड रेडियस है हमारे पास 3। सो यहाँ से कुछ इस टाइप का सर्कल बनेगा। एज वी कैन सी दोनों की बाउंड्रीज बिल्कुल टच नहीं हो रही। सो अगर बाउंड्रीज टच नहीं हो रही देन ये ऑप्शन भी यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि ये भी कनेक्टेड नहीं है। सो कनेक्टेड नहीं है, ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो फर्स्ट सर्कल है उसका सेंटर 0 0, रेडियस
1, सेकेंड सर्कल उसका सेंटर 1 0, रेडियस 1। सो यहाँ से इसको अगर ड्रॉ करें देन सेंटर 0 0, रेडियस 1 आ गई यहाँ से ये सर्कल पे। यहाँ सिमिलरली यहाँ से सेंटर 1 0 आ जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा और रेडियस 1 है। इस टाइप से सर्कल बनेगा। एज वी कैन सी इनकी बाउंड्रीज कनेक्टेड है। इनकी बाउंड्रीज अगर कनेक्टेड है देन ये कनेक्टेड हो गए, सो ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। एंड देन लास्ट ऑप्शन, सेंटर 0 0, रेडियस 1 एंड सेंटर 2 0, रेडियस 1। सो इनकी बाउंड्रीज अगर देखते हैं, इनकी बाउंड्रीज भी यहाँ से हमारे पास कनेक्टेड आएगी क्योंकि ये दोनों यहाँ से कनेक्ट हो रही है बाउंड्री। इतनी ज़्यादा तो नहीं दे बट कनेक्ट होगी, बट कनेक्टेड आ गई यहाँ से। कनेक्टेड आने से यहाँ से ऑप्शन ये भी करेक्ट आ गया। सो ऑप्शन सी एंड डी आर कनेक्टेड है। सो यहाँ से ऑप्शन सी और डी हमारे पास करेक्ट आ गए। रेस्ट ऑप्शन ए और बी आर डिस्कार्डेड। तो यहाँ से हम डायग्राम ड्रॉ करके इजीली डिफाइन कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63. In this question given that let L equals to integration between 0 to 1 dx by 1 minus x raised to the power 8, then L is less than 1, L is greater than 1. L equals to L is less than pi by 4 and L is greater than pi by 4. So हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ये डिफाइन करने के लिए हमें L गिवन है, L equals to integration between 0 to 1 dx by 1 plus x raised to the power 8. सो x की वैल्यू यहाँ से क्या है, अपर एंड लोअर लिमिट से डिफाइन हो रही है। x इज बिटवीन 0 to 1। x अगर 0 to 1 है देन यहाँ से अगर x ग्रेटर देन 1 होता देन एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन 1 आता, बट यहाँ से हमें x लेस देन 1 दिया हुआ है और बिटवीन 0 to 1, सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 0 to 1 ही आएगी। सो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से दोनों तरफ 1 भी ऐड कर देंगे। सो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ से अगर देखेंगे देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा बिटवीन 1 to 2। सो x हमें गिवन है, x इज बिटवीन 0 to 1। सो एक्स स्क्वायर अगर x 0 to 1 गिवन है देन x की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर आएगी एक्स स्क्वायर से एंड एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर आएगी एक्स क्यूब से एंड सो ऑन। एक्स एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे हमारे पास एक्स एस टू द पावर एन की वैल्यू 0 आ जाएगी। सो इस टाइप से डिक्रीज होती जाएगी वैल्यू। सो ये इंप्लाई कर रहा है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स एस टू द पावर 8 आएगा यहाँ से। सो यहाँ से दिस वन इज इम्प्लाइंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स एस टू द पावर 8 आ जाएगा। सो ये इंप्लाई कर रहा है यहाँ से इफ a इज ग्रेटर देन b देन 1 बाई a इज लेस देन 1 बाई b। सो यहाँ से यही रूल अप्लाई करते हैं। वैल्यू क्या आएगी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 बाई 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 8। सो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 1 बाई 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 8 dx। यहाँ से dx भी लिख देंगे। सो इंटीग्रेशन क्या आएगा, दिस वन इज ये है हमारे पास l, सो यहाँ से आ जाएगा l एंड दिस वन इज यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी l इज ग्रेटर देन, ये सिंप्लीफाई हमने यहाँ से ऐसे कर लिया, l इज ग्रेटर देन इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो इंटीग्रेशन करेंगे देन वैल्यू आएगी tan इनवर्स x, अपर एंड लोअर लिमिट अप्लाई कर दी 0 to 1। सो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। सो tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू पाई बाई 4 एंड tan इनवर्स 0 इक्वल्स टू 0। सो पाई बाई 4 माइनस 0 इक्वल्स टू पाई बाई 4। सो l इज ग्रेटर देन पाई बाई 4। सो अगर l पाई बाई 4 से ग्रेटर आ गया है, नहीं क्या इंप्लाई करता है, यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, l इज ग्रेटर देन पाई बाई 4 एंड ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाएगा, जो कह रहा है l इज लेस देन पाई बाई 4। तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आ गया एंड ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली ऑप्शन ए और बी में से सिंप्लीफाई करेंगे। सो x हमें गिवन है, x इज बिटवीन 0 to 1। x अगर 0 to 1 के बीच में है देन x रेज़ टू द पावर 8 इज ऑल्सो बिटवीन 0 to 1। सो 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 8 इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। यहाँ से दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे, यहाँ भी 1 ऐड कर दिया, मतलब 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 8 इज बिटवीन 1 to 2 आएगा। सो यहाँ से ग्रेटर देन 1 आ गया। सो 1 बाई एक्स रेज़ टू, इफ a इज ग्रेटर देन 1 देन 1 बाई a इज लेस देन 1 होगा। सो यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 1 बाई 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 8 इज लेस देन 1 आ जाएगा। सो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे देन स्टिल दिस वन इज l, ये आ गया हमारे पास l इज लेस देन इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे देन वैल्यू आएगी x,
यहाँ से इंटीग्रेशन की वैल्यू आई एक्स, अपर एंड लोअर लिमिट 0 एंड 1 अप्लाई करेंगे, सो 1 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से L इज लेस देन 1 आ गया। L इज लेस देन 1, देन ऑप्शन चेक कर लेते हैं। L इज लेस देन 1, सो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया, और यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया था। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बने, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शंस। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is question number 66. This question is saying let f is from r square to r square be given by f of xy equals to x plus y and xy. Then f is not differentiable at the point 0, 0. Second option is saying that derivative of f is injective except on the set xy belongs to r square. So next question is saying option C, the inverse image of each point in R square under f has at most 2 elements, and the last option is saying f is surjective. So one by one options check करते हैं। So पहले तो हमें given है f is not differentiable at 0, 0. तो अगर फंक्शन की बात करें, फंक्शन हमें given है x plus y, f of xy equals to x plus y and xy. तो यहाँ से अगर डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी चेक करनी हो, देन यहाँ से हमारे पास कोई भी फंक्शन जो गिवन है f of कोई फंक्शन f1 f2 की फॉर्म में गिवन है, अगर f1 डिफरेंशियबल हो f2 डिफरेंशियबल हो, सो f1 f2 भी डिफरेंशियबल होगा, टू टपल्स का सेट, एंड देन ओवरऑल f भी डिफरेंशियबल हो जाएगा उस केस में। सो अगर यहाँ से देखिए x प्लस वाई पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशियबल है, एक्स वाई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है जो डिफरेंशियबल है। सो यहाँ से ये दोनों f1 एंड f2 डिफरेंशियबल हो गए, सो ओवरऑल f भी क्या हो जाएगा मेरे पास, ये भी डिफरेंशियबल हो जाएगा। सो यहाँ से f इज डिफरेंशियबल एट ईच पॉइंट विच इज बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। सो ये जो भी आर स्क्वायर से पॉइंट्स बिलोंग करें उन सब पे डिफरेंशियबल है। तो यहाँ से हमें गिवन है f इज नॉट डिफरेंशियबल एट द पॉइंट 0, 0। तो यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा ना, सो ऑप्शन एक डिस्कार्ड हो गया। तो ये फंक्शन डिफरेंशियबल तो है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ f इज इन्वर्टेबल एक्सेप्ट ऑन द सेट। तो यहाँ से पहले हमें डेरिवेटिव निकालना होगा। सो डेरिवेटिव अगर निकालेंगे कोई भी फंक्शन हमें गिवन हो, f ऑफ x1 x2 xn की फॉर्म में गिवन है, विच इज इक्वल्स टू 5 1 5 2 5m तक एलिमेंट्स आ रहे हैं। सो यहाँ से इसके लिए जैकोबियन मैट्रिक्स बनती है DFC, मतलब डेरिवेटिव मैट्रिक्स इसकी बनेगी DFC। सो उसमें किस टाइप से एलिमेंट आएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ किसका डिटर्मिनेंट आएगा, इसका x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, देन इसका x2 के रेस्पेक्ट में, देन x3 की, यहाँ से x1 x2 x3 जो भी गिवन है, देन पहले इसका x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फर्स्ट एलिमेंट, देन इसका x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सेकेंड एलिमेंट, देन सिमिलरली x3 के रेस्पेक्ट में होगा x1 का, x1 के रेस्पेक्ट में अब x3 के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, सो ऑन xn के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली रोज आती रहेंगी, देन लास्ट रो में आएगा हमारे पास 5m का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x1, 5m का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x2, 5m का डिफरेंशिएशन सो ऑन विद रेस्पेक्ट टू xn। सो इस टाइप से हमारे पास डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो इसी फॉर्म में वैसे सिंप्लीफाई करें, f ऑफ xy हमें क्या गिवन है, f ऑफ xy इक्वल्स टू x प्लस वाई एंड xy। सो डी एफ एक्स वाई क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, सो x के यहाँ से x के रेस्पेक्ट में आएगा, सो विच इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ गया 1, एंड देन अब इसी का y के रेस्पेक्ट में आएगा डिफरेंशिएशन विच इज इक्वल्स टू 1, सो 1 1 आ गया। सिमिलरली इसका पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आएगा y, एंड देन फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन x। सो यहाँ से 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट बना 1 1 yx। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे x माइनस वाई, सो x माइनस वाई आ गया। अब इन्वर्टेबल आएगा, देन उस केस में डी एफ एक्स वाई डज नॉट इक्वल्स टू 0, और यहाँ से डिटर्मिनेंट हमारे पास है x माइनस वाई, सो x माइनस वाई डज नॉट इक्वल्स टू 0। सो फंक्शन इज इन्वर्टेबल। सो ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ f इज इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल है बट कहाँ नहीं है, व्हेन x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, विच वन इज इम्प्लाइंग x इक्वल्स टू वाई। सो ये इम्प्लाई कर रहा है, यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी तो हमें यही कह रहे हैं, द डेरिवेटिव ऑफ f इज इन्वर्टेबल एक्सेप्ट ऑन द सेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर वेयर एक्स वाई एक्स इक्वल्स टू वाई। और हमारे पास भी यही आया है कि फंक्शन डेरिवेटिव जो डेरिवेटिव एफ आया है वो आया है एक्स माइनस वाई, और ये कभी इन्वर्टेबल नहीं होगा जब ये इक्वल्स टू 0 होगा, इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू जब वाई होगा, देन इस केस में डेरिवेटिव ऑफ एफ इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो यही हमारे पास ऑप्शन बी है। सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आ गया, ऑप्शन बी करेक्ट आ गया, ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी में कहता है द इनवर्स इमेज ऑफ ईच पॉइंट इन आर स्क्वायर।
अंडर एफ हैज एट मोस्ट 2 एलिमेंट्स, मतलब सारे जो इनवर्स एलिमेंट है, जिनकी इनवर्स एलिमेंट की जो इमेज है उनमें एटमोस्ट 2 पॉइंट आएंगे। सो यहाँ से अगर देखें लेट अस टेक यूवी। यूवी 2 क्रॉस 2 टपल से हमने एक एलिमेंट ले लिया यूवी विच इज बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। सो देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू यूवी आ जाए। तो यहाँ से इनवर्स इमेज इनकी आ जाएगी ना एलिमेंट में। सो एफ ऑफ एक्स वाई क्या होता है हमारे पास एक्स प्लस वाई एंड एक्स वाई गिवन है विच इज इक्वल्स टू यू वी। सो यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर देते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू यू एंड एक्स वाई इक्वल्स टू वी आ जाएगा। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, इफ एक्स इक्वल्स टू 0, अगर एक्स इक्वल्स टू 0 आ जाए देन यहाँ से इनवर्स इमेज में ये क्या कह रहे हैं, द इनवर्स इमेज ऑफ ईच पॉइंट इन आर स्क्वायर अंडर एफ हैज एटमोस्ट 2 एलिमेंट्स। इसमें एटमोस्ट 2 एलिमेंट्स ही हो सकते हैं। सो यहाँ से अगर देखें तो आप कोई भी एलिमेंट चेक कर सकते हो। लाइक अगर हम x इक्वल्स टू 0 ले, इफ x इक्वल्स टू 0, अगर x यहाँ से 0 आ जाएगा देन v इक्वल्स टू 0 आ जाएगा एंड u इक्वल्स टू y आ जाएगा। सो u इक्वल्स टू y एंड v इक्वल्स टू 0। सो एक्जैक्टली 1 एलिमेंट आया, यूनिक एलिमेंट आया, सॉरी यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इसी टाइप से अगर आप और एलिमेंट्स भी अगर चेक करना चाहें देन यूनिक एलिमेंट मिलेगा हर केस में, यूनिक एलिमेंट मिलेगा, या फिर कोई ऐसे केसेस होंगे लाइक यहाँ से अगर देखें देन एक्स वाई इक्वल्स टू यू एंड एक्स वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू यू एंड एक्स वाई इक्वल्स टू वी आए। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें वाई इक्वल्स टू क्या आएगा वी बाई एक्स, सो वाई इक्वल्स टू वी बाई एक्स आए। तो यहाँ से इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे एक्स प्लस वी बाई एक्स इक्वल्स टू यू। सो यहाँ से सिंप्लीफाई अगर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स प्लस वी इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, तो या तो वो दोनों रूट सेम हो सकते हैं या डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। देन दिस वन इज इम्प्लाइंग एटमोस्ट 2 रूट्स हो सकते हैं, एटमोस्ट यहाँ से 2 इमेजेस मिल सकती हैं। तो यहाँ से द इनवर्स इमेज ऑफ ईच पॉइंट अंडर एफ हैज एटमोस्ट 2 एलिमेंट्स, और हाईएस्ट 2 एलिमेंट ही मिल सकते हैं। तो यहाँ से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी और डी तो बी और सी तो करेक्ट हो गए। लास्ट ऑप्शन में कह रहा है एफ इज सर्जेक्टिव। सो अगर इसे सर्जेक्टिव चेक करें, सो अगर यहाँ से इसका सर्जेक्टिव चेक करें देन लेट अस टेक, हमें 1 1 कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसकी इमेज 1 1 हो। यहाँ से ये काउंटर ही लिया गया कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट हमें चाहिए जिसकी इमेज 1 1 हो, यानी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1 1 आना चाहिए। सो एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो एक्स और वाई की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी देन क्या आएगा यहाँ से एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से वाई इक्वल्स टू क्या आ गया वाई इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। सो इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी 1 x plus 1 by x equals to 1. This one is implying x square plus x square minus x plus 1 equals to 0. So यहाँ से अगर इसके रूट्स देखेंगे, इसके रूट्स आएंगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स जो रियल से बिलोंग नहीं करते। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग यहाँ से इसकी हमें कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी। सो 1 1 के रेस्पेक्ट में हमें कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही, और अगर फंक्शन ऑन टू होता है देन को डोमेन के सारे एलिमेंट की हमारे पास प्री इमेज मिलती है। देन यहाँ से हमें 1 1 के रेस्पेक्ट में कोई भी प्री इमेज हमें डोमेन में नहीं मिल रही। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। सो यहाँ से ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया। सो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शंस। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question given that the function हमें given है f is from r to r is given by f of x equals to exponential mode of x plus x square plus x mode of x square minus 1. Which of the following is true about the function f? First option हमें कह रहा है it is not differentiable exactly at 3 points or not. Second option कह रहा है it is not differentiable at x equals to 0. ऑप्शन सी कह रहा है इट इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू 2 एंड देन लास्ट ऑप्शन कह रहा है इट इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को देखिए। देन अगर एक्सपोनेंशियल एक्स की बात करें, ये फंक्शन हमारे पास एवरीवेयर डिफरेंशियबल होता है, और कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ले लें लाइक एक्स स्क्वायर -1, ये भी एवरीवेयर डिफरेंशियबल, मतलब सारे पॉलिनोमियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल एक्स ये हर जगह डिफरेंशियबल होते हैं। बट मोड ऑफ एक्स जो होता है, मोड ऑफ एक्स हमें पता है x इक्वल्स टू 0 पे डिफरेंशियबल नहीं होता। सो अगर मोड ऑफ एक्स
इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, देन यहाँ से मोड ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 ये भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा जब x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा, और जब x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा देन x इक्वल्स टू क्या इंप्लाई करता है यहाँ से, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा ना। सो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 पे हमारे पास मोड ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। इसी कंसेप्ट से कि मोड ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, देन दिस वन इज इम्प्लाइंग मोड ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू प्लस 1 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1। बाकी हर जगह ये फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फंक्शन इन 3 पॉइंट्स को छोड़ के हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस 1 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1। इन तीनों पॉइंट्स को छोड़ के ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। सो अगर इन पॉइंट्स को देखें देन ऑप्शन ई क्या कहता है, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 3 पॉइंट्स। यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये फंक्शन हमारे पास x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस 1 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सो ऑप्शन ई यहाँ से करेक्ट हो गया। सिमिलरली ऑप्शन बी कह रहा है इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। यस, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। थर्ड ऑप्शन क्या है, इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। यस, दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2, क्योंकि प्रॉब्लम है हमें सिर्फ x इक्वल्स टू 0 एंड प्लस माइनस 1। एंड द लास्ट ऑप्शन इज सेइंग it is not differentiable at x equals to plus 1 and x equals to minus 1, then this option is also correct. So हमें सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बताओ कि मोड ऑफ x is not differentiable at x equals to 0, then simply हम इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन करेक्ट कर देंगे विद इन 2 सेकेंड्स। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 69. This question is saying which of the following statements of r square are uncountable. फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या है, AB belongs to r square where a is less than equals to b. Option B is saying AB belongs to r square where a plus b is less than a plus b belongs to rationals. Second option, third option कह रहा है AB belongs to r square where a dot b belongs to z. And the last option कह रहा है AB belongs to r square where a b belongs to rationals. So हमें पता है कि जो रैशनल AB belongs to r square, जो रियल नंबर का सेट होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल। रैशनल नंबर्स का सेट काउंटेबल, नेचुरल नंबर्स का सेट काउंटेबल, इंटीजर्स का सेट काउंटेबल, इरेशनल नंबर्स का सेट इज अनकाउंटेबल। सो बस ये कंसेप्ट याद रखने हैं। हमें फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। सो ए बी हमारे पास ए और बी दोनों रियल नंबर के सेट से बिलोंग्स करने हैं। सो यहाँ से ए और बी का जो सेट बनेगा ये अनकाउंटेबल होगा। अगर ये रियल नंबर के सेट से बिलोंग्स करें, साथ ही इस कंडीशन को फुलफिल करें ए लेस देन बी, और ए और बी के लिए हमें कोई और कंडीशन नहीं दी हुई। ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ए और बी हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं आर स्क्वायर से। सो यानी ये इंप्लाई कर रहा है ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। सो अगर ए और बी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं देन ये इंप्लाई कर रहा है ए लेस देन इक्वल्स टू बी, देन इसके लिए इनफाइनाइट कंडीशंस होगी। सो और इसके लिए भी इनफाइनाइट कंडीशन हमारे पास अनकाउंटेबल कंडीशन है कि दोनों सिर्फ रियल नंबर से बिलोंग्स करें, देन दिस वन इज इम्प्लाइंग इसके लिए अनकाउंटेबल कंडीशन एंड देन इसके लिए भी अनकाउंटेबल कंडीशन। सो यहाँ से ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया, दिस सेट इज अनकाउंटेबल। एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन है ए प्लस बी बिलोंग्स टू रैशनल्स। हमें पता है रैशनल नंबर का सेट होता है काउंटेबल। सो अगर ए प्लस बी काउंटेबल आएंगे, बट दो इरेशनल नंबर को जोड़ ऐड करने पर भी हमारे पास रैशनल नंबर आ सकता है। लाइक हम लोग ले लेते हैं +√2 एंड -√2, दोनों इरेशनल्स हैं बट दोनों को ऐड करने पर 0 आ रहा है विच इज रैशनल। दो इरेशनल नंबर को ऐड कर दिया, स्टिल एक रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का सेट अनकाउंटेबल होता है। सो इरेशनल नंबर का सेट अनकाउंटेबल है, सो ए कैन बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर्स and b can also belongs to irrational numbers and rational numbers both. So this one is implying यहाँ से जो सेट आएगा ये भी अनकाउंटेबल आएगा। सो ऑप्शन ए और बी तो करेक्ट हो गया। सिमिलरली ऑप्शन सी की अगर बात करें, ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो अगर ए और बी इंटीजर से बिलोंग्स करने, ए डॉट बी इंटीजर से बिलोंग्स करने, मतलब इनका प्रोडक्ट इंटीजर से, लेट अस टेक ए इक्वल्स टू √3 एंड बी इक्वल्स टू 1/√3। दोनों हमारे पास क्या है, ए इक्वल्स टू √3 एंड बी इक्वल्स टू, सो अगर a इक्वल्स टू √3 ले एंड b इक्वल्स टू 1/√3, तो a डॉट b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 विच इज बिलोंग्स टू इंटीजर। सो ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इंटीजर आया है।
सो ये अनकाउंटेबल के साइड से बिलोंग कर रहा है, ये भी अनकाउंटेबल साइड से बिलोंग कर रहा है. सो दिस वन इज इम्प्लाइंग दिस कैन ऑल्सो बी, दिस वन इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, क्योंकि यहाँ से ये पूरे आर से बिलोंग्स करता है. ये रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, काउंटेबल तो इंटीजर भी हो सकता है एंड नेचुरल नंबर भी हो सकता है. सो दिस वन इज इम्प्लाइंग यहाँ से ये ऑप्शन पे अनकाउंटेबल आएगा. एंड देन लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, ए बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ए एंड बी बिलोंग्स टू रैशनल्स. सो रैशनल नंबर का सेट काउंटेबल है. देन और ए और बी दोनों रेशनल नंबर की साइड से बिलोंग कर रहे हैं, यानी ए बी काउंटेबल, बी बी काउंटेबल. एंड देन काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन इज ऑल्सो काउंटेबल. तो यहाँ से ये रिजल्ट काम में लेते हुए ये जो सेट आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास काउंटेबल. तो यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा. काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन तो काउंटेबल होता है, बट अनकाउंटेबल यूनियन का काउंटेबल कलेक्शन भी हमारे पास अनकाउंटेबल ही होता है. तो यहाँ से ए अनकाउंटेबल के साइड से बिलोंग कर रहा है, बी भी अनकाउंटेबल के साइड से बिलोंग कर रहा है. देन ए बी का टपल भी हमारे पास अनकाउंटेबल के साइड से बिलोंग करेगा. सिमिलरली इनका सम भी अनकाउंटेबल से बिलोंग्स कर रहा है, ये भी. एंड ए इंटू बी भी, ये भी अनकाउंटेबल से ही बिलोंग कर रहा है. सो यहाँ से ऑप्शन ए बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन. सिंपल कंसेप्ट अप्लाई करके हमने ऑप्शन ए बी एंड सी को करेक्ट कर दिया. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. दिस क्वेश्चन इज सेइंग if f is defined as to s in a function, then we denote by f raised to the power k. The function f raised to the power k को हमने किससे डिनोट किया है, f of k times. Then let f1 and f2 be the functions defined on r square as follows. f1 हमने डिफाइन किया है f1 of xy equals to x plus 1 and y plus 3. Similarly f2 डिफाइन किया है x minus 3 and y minus 2. Then option A is saying for any positive integer k, there exists a unique AB belongs to R square such that f of f1 raised to the power k at 0 0 equals to f2 raised to the power k at AB. The second option is saying for any real number alpha and any positive integer, there is at most one solution y for f1 raised to the power k at 0 0 equals to f2 raised to the power k at alpha y. And then last option is saying there exists AB belongs to R square such that f1 raised to the power k AB does not equals to f2 raised to the power k xy for any xy belongs to R square and any positive integer k. And the last option is saying if a f1 is a linear transformation. So one by one options देखते हैं. पहले तो हमें x1 क्या है, f1 और f2 गिवन क्या है. f1 गिवन है f1 of xy equals to x plus 1 and y plus 3 and f2 हमें गिवन है f2 of xy equals to x minus 3 and y minus 2. So f1 स्क्वायर क्या आएगा, f1 स्क्वायर xy equals to f1 o f1. तो f1 की रिएक्शन f1 से कराएंगे. लाइक g of f हमें कोई फंक्शन गिवन हो, देन g of f को हम क्या लिखते हैं, g of f x. सो उसी तरीके से हमने f of f को क्या लिखा है, f1 of f1. सो f1 और f1 of xy equals to x plus 1 y plus 3. सो यहाँ से f1 of x plus 1 y plus 3 निकालना है. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, x plus 1 एज इट इज आ गया, यहाँ से x एंड देन plus 1. सिमिलरली y plus 3 plus 3. सो f1 स्क्वायर xy equals to x plus 2 and y plus 6. सिमिलरली f2 के लिए फाइंड आउट कर लेंगे. f2 स्क्वायर xy क्या आएगा, f2 of f2 xy विच इज इक्वल्स टू f2 of f2 xy इक्वल्स टू क्या है, x minus 3 y minus 2. सो यहाँ से f2 x minus 3 y minus 2 equals to x minus 3 minus 3 and y minus 2 minus 2 which is equals to x minus 6 y minus 4 आ गया. सिंपल कंसेप्ट से g of f कैसे, मतलब g of f equals to g of fx. सिर्फ ये कंसेप्ट हमने अब यहाँ अप्लाई किया है. सो यहाँ से ये आ गया. सो लेट k equals to 1. अगर k equals to 1 लेंगे, सो k equals to 1 होगा देन f1 xy. सो f1 at 0 0 equals to क्या आएगा, यहाँ से x equals to 0 y equals to 0 पुट कर देंगे, वैल्यू आएगी 1 3. एंड देन f2 of ab, f2 of ab क्या आएगा हमारे पास, f2 है हमारे पास x minus 3 y minus 2. सो f2 of ab x की जगह a y की जगह b पुट करेंगे विच इज इक्वल्स टू a minus 3 एंड b minus 2 आएगा यहाँ से. तो हमें यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k देयर एग्जिस्ट अ यूनिक ab बिलोंग्स टू r स्क्वायर सच दैट f1 k. सो f1 ओवर k अगर निकालें पहले तो f1 ओवर, सो लेट अस टेक k इक्वल्स टू 0 0. इफ k इक्वल्स टू 1 ले, अगर k इक्वल्स टू 1 ले देन f1 0 0 इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, 1 3 आ रहा है, हमने अभी फाइंड आउट किया. एंड f2 ओवर ab क्या आएगा, f2 ओवर ab आएगा a minus 3 एंड b minus
2 आएगा। सो इफ k इक्वल्स टू 1 होगा देन f1 रेस्ट टू द पावर k ओवर 0 0 इक्वल्स टू f2 रेस्ट टू द पावर k ओवर ab क्या आएगा। लेट अस टेक k इक्वल्स टू 1 लिया है, तो अगर f1 0 0 इक्वल्स टू f2 ab फाइंड आउट करें देन ये क्या इंप्लाई करें 1 3 इक्वल्स टू a माइनस 3 b माइनस 2। सो कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देंगे देन a इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, b इक्वल्स टू 5 आएगा। सिमिलरली k इक्वल्स टू अगर 2 लेंगे देन f1 स्क्वायर 0 0 इक्वल्स टू f2 स्क्वायर ab आएगा। सो ये क्या इंप्लाई करेगा, हमने दोनों की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट किए 2 6 एंड देन यहाँ से a माइनस 6 b माइनस 4 यहाँ भी कंपेयर कर देंगे देन a इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, b इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। सो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k जैसे जैसे k की वैल्यू अगर इंक्रीज भी करेंगे देन यहाँ से ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, मतलब यहाँ से माइनस 3 रेस्ट टू द पावर k आती जाएगी एंड राइट हैंड साइड में आएगा माइनस 2 रेस्ट टू द पावर k आती जाएगी। के नहीं सॉरी m के तो यहाँ से इससे कंपेयर किया जा रहा है, सो m आती जाएगी। सो यहाँ से अगर देखेंगे देन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k जैसे जैसे k की वैल्यू चाहे इंक्रीज होती जाएगी इक्वल्स टू 1 एंड 2 के लिए हमने फाइंड आउट करिए। अगर आप आगे भी चेक करेंगे देन फॉर एनी इंटीजर k देयर एग्जिस्ट यूनिक ab। तो सारे ab a और b जो आएंगे हमारे पास वो यूनिक आते जाएंगे, यहाँ से 4 5 आ गए, यहाँ से 8 10 आ गए ना सो ऑन यूनिक आते जाएंगे। सो ये इंप्लाई करता है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली ऑप्शन बी कह रहा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर अल्फा, यहाँ से x की जगह अब हमने एक कांस्टेंट एलिमेंट a की जगह कांस्टेंट अल्फा ले लिया एंड देन b की जगह हमने गामा ले लेना है, सॉरी b की जगह हमने y ले लेना है। सो y वेरिएबल आ जाएगा। सो यहाँ से भी हमारे पास ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा जो कह रहा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k फॉर एनी नंबर अल्फा देयर इज एट मोस्ट वन सॉल्यूशन। सो यहाँ से हमने जो यूनिक सॉल्यूशन कहा है वहाँ वो एट मोस्ट वन सॉल्यूशन हो जाएगा। सो ऑप्शन बी भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बट ऑप्शन सी हमें कह रहा है देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट f1 रेस्ट टू द पावर ab k ab does not equals to f2 raised to the power k xy for any integer ab for any integer xy। बट हमने यहाँ से a और b की जो वैल्यूज फाइंड आउट की है यहाँ एग्जिस्ट करिए उसी तरीके से हम f1 रेस्ट टू द पावर ab एंड f2 रेस्ट टू द पावर xy करके भी यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। लाइक यहाँ से f2 रेस्ट टू द पावर हमने लिखना है xy एंड ab के लिए अगर फाइंड आउट करेंगे देन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। बट यहाँ से कह रहा है कि कोई ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता, a और b के x और y की ऐसी कोई भी रियल वैल्यूज नहीं आएगी जिसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। देन यहाँ से ऑप्शन सी हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा एंड देन लास्ट ऑप्शन क्या है f1 इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो कोई भी t अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है देन ट्रांसफॉर्मेशन ओवर 0 0 इक्वल्स टू क्या आता है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन ओवर 0 0 इक्वल्स टू 0 0 आता है। सो ट्रांसफॉर्मेशन ओवर 0 0 क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से f1 के लिए अगर 0 0 पे ट्रांसफॉर्मेशन निकालें देन वैल्यू क्या आएगी 1 3 विच डज नॉट इक्वल्स टू 0 0। सो ये 0 0 के इक्वल नहीं आया। सो ये इंप्लाई करता है ना तो f1 हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना ही हमारे पास f2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सो यहाँ से ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो जाएगा जो कह रहा है f1 इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिक कंसेप्ट लगाया ट्रांसफॉर्मेशन ओवर 0 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। सो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया। सिमिलरली ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया एंड तो हमारे पास यहाँ से कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन बने, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर करेक्ट ऑप्शंस। सो आज के इस वीडियो में हमने दिसंबर 2013 में पूछे गए रियल एनालिसिस के टोटल 11 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 6 आर फ्रॉम पार्ट बी एंड 5 आर फ्रॉम पार्ट सी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।